हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो स्टडी करेंगे वो हम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि हम यूनिट संख्या 2 है। वो है आपके फाउंडेशन है। ठीक है, तो फाउंडेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे। फाउंडेशन के अंदर एक तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ के अंदर जो है हम बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी। ठीक है, तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के अंदर फाउंडेशन जो होता है, एक यूनिट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके ग्राउंड के नीचे होती है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम बिल्डिंग का, उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन का इसको हम कह सकते हैं लोअर मोस्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड पार्ट है स्ट्रक्चर का, उसको हम फाउंडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर होती है ग्राउंड के, और साथ ही साथ के अंदर जो है जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है, ठीक है, वो जो ट्रांसमिट ग्राउंड के अंदर करने का काम भी फाउंडेशन करती करती है। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है जो सॉलिड ग्राउंड सरफेस होती है जिसके ऊपर जो है फाउंडेशन टिकी हुई होती है, उसको फाउंडेशन बेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन बेड होना चाहिए, उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो सफिशिएंट इसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो जो फाउंडेशन बेड है वो प्रॉपर रूप से ले सके। ठीक है, तो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है उसी को हम कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में हम फाउंडेशन है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे एक फाउंडेशन है, एक सुपर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो प्लिंथ लेवल से अबव की जो स्ट्रक्चर होती है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और प्लिंथ लेवल के नीचे वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन क्या होती है, कैसे होती है, इसका भी मैंने आपको विस्तार से बताया था फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन को प्रोवाइड करने के क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है फाउंडेशन का, तो एक तो क्या है कि जो नींव होती है वो जो लोड जो उसके ऊपर आ रहा है नींव के ऊपर या फाउंडेशन के ऊपर, वो जो है सरफेस जो सब सरफेस होती है उसको लार्ज एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सॉइल के। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि फाउंडेशन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। तीसरा क्या है कि फाउंडेशन जो स्टेबिलिटी है वो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है, जैसे विंड है, रेन है, इनके लिए। ठीक है, और फोर्थ इसका है कि ये जो है मेसनरी वर्क या कॉन्क्रीटिव वर्क के लिए फाउंडेशन जो है वो लेवल सरफेस उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये फाउंडेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और अब जो है इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर है कि जब भी हम साइट पे जा रहे हैं और जनरल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कि गुड फाउंडेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए क्या जनरल इंस्पेक्शन करते हैं, तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक तो क्या है कि जब भी हम फाउंडेशन का इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो एक तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाटर टेबल कहाँ पे है ग्राउंड के। ठीक है, तो फाउंडेशन जब भी बनाते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर जो है फाउंडेशन को सेलेक्ट करने में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके जिम्मेदार होते हैं, तो एक तो वाटर टेबल है। ठीक है, दूसरा आपके जो है डिस्पोजल और स्ट्रॉम वाटर एट साइड। अगर मान लीजिए कि अगर बारिश का पानी आ रहा है या रन ऑफ आ रहा है, तो वो जो है प्रॉपर रूप से डिस्पोज है, यानी कि टोपोग्राफी है उस एरिया की है, वो भी इसको हमको जब भी फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करे तो इसका जनरल इंस्पेक्शन जब करते हैं तो इन चीज़ का ध्यान रखना। इसी तरह से हमको जब भी फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करना है अपन को, तो हमको क्या है कि नेचर ऑफ सॉइल है उसका विजुअल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ के अंदर जो है ग्राउंड का अगर कोई मूवमेंट हो रहा है किसी भी सीजन के अंदर, ठीक है, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह है या ड्यून मूवमेंट वगैरह जैसे सैंडी एरिया के अंदर हो रहा है, जैसे जैसलमेर वगैरह के अंदर, तो उसका भी हमको ध्यान रखना। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि जनरल इंस्पेक्शन के अंदर आती है जब भी हम फाउंडेशन को करते हैं। ठीक है, अब अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जैसे हेडिंग के अंदर था कि इसमें हमने
पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि भाई फाउंडेशन क्या होती है। अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है कि जब भी हम फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं तो जो सॉइल होती है फाउंडेशन के ऊपर ही सॉइल टिकी रहती है, सॉरी सॉइल के ऊपर ही फाउंडेशन टिकी रहती है, ठीक है। यानी कि फाउंडेशन बेड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाउंडेशन बेड जो है वो सॉइल की बनी रहती है, तो सॉइल की जो कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, या सपोर्टिंग पावर है सॉइल का, उसी को हम क्या कहते हैं, बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सपोर्टिंग पावर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज ए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब ये जैसे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के अंदर बहुत सारे एक और छोटी छोटी डेफिनेशन वगैरह दी रखी है, अपने मेन इसके अंदर बता दिए। इसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल ओवरबर्डन प्रेशर जो है, ठीक है, तो ओवरबर्डन प्रेशर जो है आपके ये क्या होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, सॉइल, उसके ऊपर कितना ऊपर का जो लोड आ रहा है, ठीक है, या टोटल जितना वेट जो वाटर और सॉइल का कितना वेट आ रहा है उस सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल जो सरफेस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं और टोटल ओवरबर्डन प्रेशर होता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें कौन कौन से लेंगे, एक तो वेट ऑफ सॉइल का लेंगे और साथ ही साथ के अंदर वाटर का लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो इसका टोटल ओवरबर्डन प्रेशर आ जाएगा। इसको आपको सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसी तरह से सरचार्ज वेट के अंदर जो हम इसके अंदर क्या लेंगे कि सरचार्ज वेट के अंदर जो है आपके कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑपरेशन इज कॉल्ड सरचार्ज प्रेशर, यानी कि आपने कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो टोटल जो आपके लोड आएगा, जो प्रेशर आएगा उस सॉइल के ऊपर, उसको बोलते हैं हम सरचार्ज प्रेशर बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिग्मा जीरो से बोलते हैं। और इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर हो जाएगा। इफेक्टिव ओवरबर्डन का मतलब हो गया कि आपके जो वाटर के टोटल ओवरबर्डन प्रेशर में से अगर पोर प्रेशर हटा देंगे, यानी कि इसमें से आपको वाई एच हटा देते हैं, तो आपके इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर उसके ऊपर सॉइल के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से जैसे टोटल फाउंडेशन प्रेशर या टोटल बियरिंग प्रेशर, ठीक है, तो ये टोटल बियरिंग प्रेशर का हो गया कि फुली कंस्ट्रक्ट करने के बाद के अंदर जो इस पे फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो प्रेशर आता है या जो लोड आता है उसको बोलते हैं अपन टोटल बियरिंग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट स्लाइड में हम और डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेट बियरिंग प्रेशर है, ठीक है, तो नेट बियरिंग प्रेशर का मतलब ये हो गया कि आपको जो टोटल ओवरबर्डन प्रेशर है, ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है कि सिग्मा जीरो हटाना है, यानी कि वाई डी हटाना है, यानी कि ये क्या है, वाटर पोर प्रेशर है, यानी कि टोटल प्रेशर में से आपको पोर प्रेशर को घटा दोगे तो आपको नेट फाउंडेशन प्रेशर या नेट बियरिंग प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी है किसी भी सॉइल की, ठीक है, फाउंडेशन के नीचे, जिससे कि वो शियर के अंदर फेल नहीं हो, उसको बोलते हैं अपन क्यू अल्टी। यानी कि टोटल बियरिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि टोटल लोड इंटेंसिटी फाउंडेशन ये सॉइल के ऊपर जो लोड आने वाला है, वो कैपेसिटी जो सॉइल की होती है उसको बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में से अगर आप फॉर एग्जांपल आपको इसकी जो वाटर की जो बियरिंग प्रेशर है उसको आप निकाल देंगे तो वो आ जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि इसमें से अल्टीमेट में से आपको सिग्मा जीरो हटा देंगे तो आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इसकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी को हम लिखा लेंगे। तो इसके अंदर क्या आ रहा है कि अगर आप नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी के अंदर जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देंगे तो आपको नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि आप एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उससे जो स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे लोड है सोइल की कैरिंग कैपेसिटी मान लीजिए कि आपके 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है, ये मान लेते हैं अपन, माना कि अपन इतनी है, लेकिन हम इसके लिए ना डिजाइन करके हम क्या करते हैं उसकी 500 न्यूटन पर mm इसके लिए डिजाइन करते हैं, यानी कि अपने सेफ्टी कितनी ले ली, 2, है ना। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर हम जो है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे तो आपको जो है नेट बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी के बाद में भी सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो सॉइल जो है वो क्या मैक्सिमम प्रेशर है
सॉइल का, जो कि सेफ्टली बिना किसी रिस्क के जो है शियर फेलियर भी नहीं हो, तो उसको बोलते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि बियरिंग कैपेसिटी जो कि मैक्सिमम प्रेशर सहन, बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जिसके ऊपर सॉइल के ऊपर है मैक्सिमम प्रेशर आता है, वो बिना किसी फेलियर के, शियर फेलियर के वो सहन कर जाती है, या उसकी क्षमता है, उसको सेफ बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी के बाद में सेफ बियरिंग अलाउबल सेटलमेंट, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आपके नेट बियरिंग प्रेशर है, ठीक है, तो वो जो है उसके अंदर क्या होता है कि सेटलमेंट इसके अंदर अलाउ नहीं होता, यानी कि जो मैक्सिमम अलाउबल जो आपके सेटलमेंट होता है उसके अंदर अंदर अगर उसकी सेटलमेंट होता है, तो वो जो लोड होता है वो कहलाता है आपके सेफ बियरिंग प्रेशर फॉर अलाउबल सेटलमेंट। ठीक है, और एक होता है आपके अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो शियर फेलियर और एक्सेस सेटलमेंट, उसको अलाउ करने के बाद में जो मैक्सिमम वो लोड सहन कर सकती है, उसको बोलते हैं अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी और प्रेशर। यानी कि आपने परमिशन कर दिया कि इतना सेटलमेंट होगा और इतना फेलियर हो सकता है, ठीक है, इसके बाद के अंदर अगर कोई फेलियर ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो जो प्रेशर होता है या वो जो कैपेसिटी होती है सॉइल की, उसको बोलते हैं अपन अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बियरिंग कैपेसिटी है, इसका मतलब हो गया कि फाउंडेशन मटेरियल के जो एबिलिटी ऑफ फाउंडेशन मटेरियल टू कैरी लोड, ठीक है, वो कहलाती है आपके बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी है, अब ये हो गया इसका काम क्या है ये पता कर लिया। अब बियरिंग कैपेसिटी सॉइल है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो मेथड ऑफ लोडिंग है और एक है मेथड ऑफ ड्रॉपिंग ए वेट। यानी कि लोडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सॉइल के ऊपर जो है डेफिनेट क्वांटिटी का लोड लगाते हैं और फिर उसमें सेटलमेंट निकालते हैं। ठीक है, निकालने के बाद में लोड वर्सेस सेटलमेंट का क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, और खींचने के बाद में हम इसके टोटल जो मैक्सिमम लोड है बिना किसी सेटलमेंट और शियर फेलियर के वो जो आता है उसको हम उसको निकालते हैं। इसमें ड्रॉप होल के अंदर वेट है, किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं और फिर उसमें कितना चेंज आता है उसको मेजर करते हैं। तो ये दो मेथड से जो है हम बियरिंग कैपेसिटी है किसी भी सॉइल की वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल होती है, ठीक है, उसकी अलग अलग क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी होती है। और इस सॉइल की जो टाइप होती है उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है उसी के हिसाब से जो है हम क्या करते हैं कि जो फाउंडेशन जो है वो डिजाइन करते हैं, उसका शेप साइज वगैरह वो डिजाइन जो है इसी से बियरिंग कैपेसिटी से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी काफी कम होती है। ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं कि राफ्ट फाउंडेशन वगैरह जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की अलग अलग बियरिंग कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉफ्ट क्ले हैं, ठीक है, मडी क्ले इसकी होती है जैसे 5 टन मीटर स्क्वायर होती है, ब्लैक कॉटन की 15 होती है, और जैसे मैक्सिमम जिसको बोलते हैं तो उसकी जैसे कॉम्पैक्टेड सैंड है 45 टन पर मीटर स्क्वायर है, ये जो है काफ़ी इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब फाउंडेशन बनाते हैं और या नींव खोदते हैं, खोदने के बाद में उस पर फाउंडेशन बनाते हैं, तो जो नीचे का फाउंडेशन बेड होता है उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी मिला के और उसको प्रॉपर मॉइस्चर, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर जो क्या करते हैं उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट इसलिए करते हैं कि उसकी जो डेंसिटी प्रॉपर हो जाए और साथ ही साथ के अंदर जो उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम हो जाए, तो इसलिए हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लूज हो गया, ठीक है, तो लूज जैसे फाइन लूज या ड्राई सैंड होगा, तो इसकी क्या है जैसे 10 टन मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसी को आपने अगर प्रॉपर रूप से कॉम्पैक्ट कर दिया तो इसकी 45 न्यूटन तक हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से कॉम्पैक्टेड आप इसमें देखिए कि आप में जहां जहां पे भी कॉम्पैक्टेड आ रहा है या कॉम्पैक्ट आ रहा है, इसकी मतलब उसकी जो मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो उसकी क्या है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, लूज ग्रेवल की 25 है, इस प्रकार जैसे आपके सॉफ्ट क्ले हैं इसकी आपकी 10 है, ब्लैक कटिंग सॉइल की 15 है। तो ये डिफरेंट सॉइल की जो है अलग अलग तरह की क्या होती है इसकी बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये कुछ रेफरेंसेस है जो कि मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं आपके,
जो कि आपको इसके अंदर करना है, स्पेशली जैसे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, SS भवकटी, न्यू एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पब्लिशर है इसका नाम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से BC पुनिया सर, सुशील कुमार बिंद्रा अरोड़ा सर है, रंगवाला सर है, इन सब की जो है बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक्स के इसको रेफरेंस के अंदर लिया गया है। ये जो लेक्चर सीरीज बनाई गई है, ये ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड जो है वो डिप्लोमा स्टूडेंट को स्टडी के पर्पज है, इसका कोई कॉमर्शियल इसका यूज़ के हिसाब से नहीं बनाया गया है इसको। ठीक है, थैंक यू।